आज की इस वीडियो में हम लोग समझेंगे कि पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है और उसका पहला भाग जिसको कि नाउन बोलते हैं उसको भी हम लोग समझेंगे। पार्ट्स ऑफ स्पीच का मतलब क्या होता है? पार्ट्स ऑफ स्पीच, पार्ट्स ऑफ स्पीच, स्पीच का मतलब क्या होता है? स्पीच का मतलब कोई बात होता है, जो भी हम मुंह से बोलते हैं वो हमारा क्या है? स्पीच है। कोई बात है, मुंह से हम शब्द ही तो बोलते हैं, यानी बात ही तो बोलते हैं। और ये पार्ट्स मतलब क्या होता है? हमारा टुकड़ा। क्या होता है? टुकड़ा, यानी मुंह से बोले जाने वाली सभी बात क्या है? हमारा टुकड़ा हुआ। उस टुकड़े को हम क्या बोल देते हैं? पार्ट्स ऑफ स्पीच। जैसे कि हम लोग क्या बोलते हैं? मैं खाना खाता हूँ, मैं खाना खाता, इसको मैं बढ़िया से लिख देता हूँ, मैं खाना खाता हूँ। तो हमारा क्या हुआ? ये अलग अलग टुकड़ा हुआ और ये सब मिलके हमारा क्या बन गया? स्पीच बन गया। अब इस स्पीच को हम लोगों ने भाग में बांटा है। उसका पहला भाग होता है नाउन, दूसरा भाग होता है प्रोनाउन, प्रोनाउन, तीसरा भाग हम लोग का होता है एडजेक्टिव, उसके बाद हमारा हो गया वर्ब, एडवर्ब, 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 कंजंक्शन, कंजंक्शन, कंजंक्शन। चलिए मैं आपको एक सेंटेंस से समझाता हूँ। जैसे मैं बोलूँगा कि राम बाजार 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 जाता है, राम बाजार जाता है। राम क्या करता है? बाजार जाता है। राम गोज़ टू मार्केट। अब मैं आपसे पूछता हूँ, ये राम शब्द हमारा क्या हुआ? ये राम शब्द एक नाम हुआ, तो नाम को हम क्या बोलते हैं? नाउन बोल देते हैं। ये हमारा गोज़ शब्द क्या है? गोज, गोज हमारा क्या है? वर्ब है, कोई काम है। तो ये भी हमारा एक टुकड़ा हुआ। ये टू क्या है? टू हमारा कंजंक्शन है। ये हमारा क्या टुकड़ा हुआ? ये मार्केट हमारा क्या है? बाजार, बाजार भी हमारा एक नाउन है। यानी हम मुंह से जितना भी बात बता रहे हैं उस सब को हम क्या बोल देते हैं? पार्ट्स ऑफ स्पीच। और उन्हीं पार्ट्स ऑफ स्पीच से ही हमारा सारा बात निकल के आता है। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच का जो हम लोग का पहला भाग है, पहले हम इसको समझेंगे, फिर हम इसको समझेंगे। जब हम सारा समझ जाएंगे तब हम एक एक करके इंग्लिश को समझने के काबिल बन जाएंगे। तो चलिए आज हम आपको नाउन से शुरू कराते हैं। अब पार्ट्स ऑफ स्पीच को बढ़िया तरीके से समझ गए होंगे। अब आपको हम नाउन से समझाते हैं। नाउन किसको बोलते हैं, नाउन के कितने टाइप होते हैं और नाउन हमको इंग्लिश में कैसे मदद करता है। तो नाउन जो होता है नाउन, नाउन हम लोग एक दो क्लास से पढ़ना चालू कर देते हैं। नाउन किसी भी नाम को क्या बोलते हैं? नाउन बोल देते हैं। किसी वस्तु, स्थान, जाति, किसी चीज़ के नाम को हम क्या बोल देते हैं? नाउन बोल देते हैं। मैं आपको लिख कर भी दिखाता हूँ। द नेम ऑफ पर्सन, यानी किसी व्यक्ति का नाम। प्लेस, यानी किसी जगह का नाम। और थिंग, यानी किसी चीज़ का नाम। इज कॉल्ड नाउन, इज कॉल्ड नाउन। नाम किसका? किसी चीज़ का, सॉरी यहाँ पे पर्सन लिखा हो, किसी आदमी का नाम, किसी आदमी का नाम, किसी जगह का, और नाम किसी चीज़ का। यानी दुनिया में जितना भी नाम है उस सब नाम को क्या बोलते हैं? नाउन बोलते हैं। चाहे वो किसी जगह का नाम हो, किसी आदमी का नाम हो, किसी चीज़ का नाम हो, उस सब के नाम को क्या बोल देते हैं? नाउन बोल देते हैं। नाउन बेसिकली किसी चीज़ का आइडेंटिटी हो, इसीलिए नाम को हम लोग देते हैं। और ये हमारा पार्ट्स ऑफ स्पीच का पहला भाग है। आप एग्जाम्पल में लिख लीजिए, राम, सोहन, करीम,
करीम। उसके बाद क्रिकेट, क्रिकेट क्या होता है, ये भी एक हमारा खेल का नाम है, तो ये हमारा क्या हुआ, एक नाउन हुआ। यानी नाउन इज इक्वल टू नेम, यानी नाम को ही तो हम क्या बोलते हैं, नाउन बोलते हैं। यानी नाम, इसका मतलब क्या हो गया, हमारा नाउन हो गया। अब इसी नाउन को हम लोग ग्रामर वालों ने 4 भाग में बांटा है। वो 4 भाग को इसलिए बांटा है क्योंकि एजुकेशन का मतलब होता है किसी चीज़ को छोटा करना। जब छोटा हो जाता है तो उसको हम आसानी से समझ लेते हैं। तो नाउन को कितना भाग में बांटा गया है, टोटल 4 भाग में बांटा गया है। उसका पहला भाग को बोलते हैं कॉमन नाउन। क्या बोल देते हैं, कॉमन नाउन, कॉमन नाउन। दूसरा क्या होता है हमारा, प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन। यह हमारा नाउन का काइंड्स हुआ, काइंड्स ऑफ नाउन। तो अब कॉमन नाउन क्या होता है, कॉमन नाउन को हम लोग पहले समझते हैं, उसके बाद फिर हम लोग प्रॉपर को समझेंगे। कॉमन नाउन ऐसा नाम जो हम एक ही नाम से बहुत सारा चीज़ को जान सकते हैं, एक ही नाम से। अब सपोज करो आप क्लास में पढ़ रहे हो और दूसरा क्लास यानी आप 1 में पढ़ रहे हो, तो 1 का सभी बच्चा और जो 2 में पढ़ रहा उसका सभी बच्चा, जब मैं बोलूँगा कि बच्चे सभी आ जाओ, तो क्या एक ही बच्चा आएंगे कि सभी आ जाएंगे, सभी आ जाएंगे, क्योंकि हमने उसको एक ही नाम से सभी को जान गए हैं कि मतलब स्टूडेंट बोलेंगे यानी स्कूल का जितना भी विद्यार्थी है वो सब हमारा क्या हो गया, स्टूडेंट हो गया। हम एक ही नाम से सारे विद्यार्थी को जान गए, इसका मतलब क्या हो गया हमारा कॉमन नाउन। द नेम of common person, things बॉयज़। मैं आपको बोलूँगा बॉयज़। बॉयज़ क्या है, जितना भी दुनिया में लड़का है सबको क्या बोलते हैं, बॉयज़ बोलते हैं। यानी बॉयज़ बोले इसका मतलब हम एक ही नाम से दुनिया का सारा बॉयज़ को जान गए, क्योंकि बॉयज़ का मतलब लड़का होता है, चाहे हम लड़का हो चाहे दूसरा लड़का हो। बॉयज़ का मतलब क्या हो गया, हमारा लड़का हो गया, हमारा एक ही नाम हुआ और एक ही नाम से हम क्या किए, सबको जान गए, तो हमारा कौन नाउन हो गया, वो कॉमन नाउन हो गया। बॉयज़ हो गया हमारा। उसके बाद गर्ल्स हो गया। गर्ल्स क्या हो गया हमारा, लड़की, सभी लड़की। एक बार में गर्ल्स बोले मतलब सभी लड़की। टीचर्स बोल दिए हम, यानी हम बोलेंगे टीचर्स सभी ऑफिस में आ जाए। इसका मतलब क्या हुआ, स्कूल में जितना भी पढ़ा रहे थे टीचर सभी आ जाएंगे, मतलब एक ही नाम से हम सबको जान गए, एक ही नाम से सबको हम पहचान गए, उसको हम क्या बोल दिए, कॉमन नाउन। एक ही नाम जो बहुत सारा नाम को हम, बहुत सारा आदमी को जान गए, बहुत सारा चीज़ को हम जान गए। जैसे हमने बोल दिया पेन। पेन का मतलब क्या होता है, कलम होता है। तो अब कलम क्या है, अब मेरे पास भी जो पेन है वो भी पेन है, आपके पास भी जो पेन है वो भी पेन है। यानी पेन का मतलब पेन, दुनिया का सारा पेन हमारा कौन नाउन हो गया, कॉमन नाउन हो गया। अब आता है प्रॉपर नाउन। ये बिल्कुल ऑपोजिट है कॉमन नाउन का। द नेम विच shows a proper thing, person, place। यानी ऐसा नाम जो किसी खास चीज़ को जानता हो। जैसे कि हमने कॉमन नाउन बोला, तो कॉमन नाम में हम सबको जान गए एक ही नाम से, लेकिन अब हम इस प्रॉपर नाउन में किसी खास को ही जानेंगे। जैसे हमारे स्कूल में बहुत सारा विद्यार्थी है और उसमें से किसी एक विद्यार्थी को बुलाएंगे कि सोहन तुम खड़ा हो जाओ, तो क्या सारे विद्यार्थी खड़ा हो जाएंगे? जिसका नाम सोहन है सिर्फ वही खड़ा होगा, तो वो नाम हमारा क्या हो गया, प्रॉपर नाउन हो गया, मतलब कोई खास नाम हो गया। जैसे जगह तो बहुत सारा है, लेकिन उसमें से हम आपको बोलेंगे कि आप कटिहार जाओ या फिर आप पटना जाओ, तो ये हमारा कौन नाउन हो गया, प्रॉपर नाउन हो गया। दुनिया में तो बहुत सारा जगह है, लेकिन किसी हम खास नाम को बोल के आपको हमने बोला कि आप यहाँ जाओ, तो हमारा कौन नाउन हो गया, प्रॉपर नाउन। यानी कोई एक ही चीज़ हुआ, एक ही चीज़
कोई एक ही खास चीज़ के नाम को हम क्या बोल देते हैं, प्रॉपर नाउन बोल देते हैं। स्कूल में तो बहुत लड़का है लेकिन राम जैसा तेज बच्चा कोई नहीं है। तो ये हमारा कौन नाम हो गया, प्रॉपर नाम, यानी कोई एक ही लड़का है जो बार बार टॉप करता है। उसके बाद हम क्या बोल दिए, उसके बाद हम बोले दिल्ली। दिल्ली शहरें तो बहुत है लेकिन दिल्ली जैसा कोई नहीं। उसके बाद हम क्या बोल दिए, उसके बाद हम बोल दिए अमूल मिल्क। अमूल मिल्क, दूध तो सब बेचता लेकिन अमूल जैसा अच्छा दूध कोई नहीं बेचता, यानी कोई खास है ये अमूल वाला जो जिसका नाम पूरा चला हुआ। दिल्ली कोई ख़ास जगह है, जो जगह तो बहुत सारा है लेकिन जब हम दिल्ली का बात करेंगे तो वो कोई ख़ास बन जाएगा। अब हम लोग आगे समझते हैं। अब हम लोग समझते हैं प्रॉपर और कॉमन हम लोग समझ गए। अब हम लोग समझेंगे एब्स्ट्रैक्ट नाउन और कलेक्टिव नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है, ये एक ऐसा नाम होता है, द नेम, ऐसा नाम होता है जो कि ना दिखता है और ना ही हमको आँखों से दिखता है, ना ही हमको मेंटल से दिखता है। ये हमको बिल्कुल सिर्फ महसूस होता है। जैसे आप समझिए, आपको कोई पीट देता है, क्लास में आपको कोई बच्चा पीट देता है, तो पीट देने के बाद आपको वो दिखता है, नहीं दिखता, लेकिन जो महसूस होता है अंदर से दर्द, वो आपको महसूस होता है। उस नाम को अगर कोई आपको जोर से पीट देता है, बोलते ओह चोट लग गया, तो उसको हम क्या बोलते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। यानी जो ऐसे करके लिख दिया, ये हमारा कौन नाउन हो गया, एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया। आप कभी जब खेलते हैं तो खेलने के बाद आप लंबा छक्का मार देते हैं, उसके बाद आपने वाह हुआ ऐसे करके बोलते हैं, तो हमारा कौन नाउन होता है, वो हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है, यानी जो हमको दिखता नहीं है। किसी को खुशी का आंसू आ जाता है, मतलब वो बेचारा इतना खुश होता है कि वो रोने लगता है, वो हमारा कौन नाउन होता है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ऐसा नाम जो हमको नहीं दिखे, ना आँखों से ना दिमाग से, वो सिर्फ हमको महसूस होता है, उस नाम को हम क्या बोल देते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। द नेम विच वी कैन नॉट सी और टच। ना तो इस नाम को हम देख सकते हैं और ना ही हम इसको छू सकते हैं। जैसे हम बोल देंगे राम, राम कोई लड़का है, उसको हम छू भी सकते हैं और हमको देख भी सकते हैं, लेकिन जैसे हम बोलेंगे चोट लग जाता है, तो ना उसको हम देख सकते हैं ना उसको हम छू सकते हैं, सिर्फ उसको हम महसूस कर सकते हैं कि हाँ हमको अंदर से चोट लग गया। तो ऐसा नाम को हम क्या बोल देते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब हम लोग समझते हैं कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन किसको बोलते हैं, हम लोग कॉमन समझ गए, प्रॉपर समझ गए, एब्स्ट्रैक्ट समझ गए, अब कलेक्टिव को समझते हैं। कलेक्टिव नाउन किसको बोलते हैं, कलेक्टिव नाउन ऐसा नाम होता है जो किसी ग्रुप को शो करता है, किसी ग्रुप को। जैसे हम लोग इंडियन आर्मी बोलते हैं, तो इंडियन आर्मी में जितना भी इंडिया का आर्मी है, इंडियन आर्मी, वो हमारा एक आर्मी हुआ। जैसे हम बोल देंगे अमेरिकन आर्मी, तो जितना अमेरिका वाला आर्मी होगा वो एक अलग ग्रुप होगा। इंडियन आर्मी बोलेंगे तो हमारा एक अलग ग्रुप होगा, तो उस ग्रुप को हम क्या बोल देते हैं, कलेक्टिव नाउन। जैसे हम लोग क्रिकेट मैच खेलने जाते हैं तो उसमें दो ग्रुप होता है, ए ग्रुप और बी ग्रुप। छोटा लेवल पे ए बी ही बोलते हैं, लेकिन जब बड़ा पे चले जाते हैं तब कंट्री का नाम को रिप्रेजेंट करते हैं, तो वो हमारा कौन नाउन होता है, हमारा कलेक्टिव नाउन। जैसे हम बोल देंगे टीम इंडिया, क्या बोल देंगे हम, टीम इंडिया, यानी टीम इंडिया में जितने भी प्लेयर है वो सब किस में आ जाएंगे, हमारे एक ग्रुप में आ जाएंगे। उसको हम कौन सा नाम दे दिए, हम कलेक्टिव नाउन। जैसे किसी हम अंगूर का गुच्छा देखें, वो कितना में होता है, एक ग्रुप में होता है, 10-12 गो होता है, लेकिन क्या उस सब का अलग अलग नाम होता है, उसको अंगूर का गुच्छा बोलते हैं, यानी वो ग्रुप में शो करता है, तो उसको हम कौन नाउन बोलते हैं, कलेक्टिव नाउन। बंच ऑफ ग्रेप्स, बंच ऑफ ग्रेप्स यानी अंगूर का गुच्छा।
इसका डेफिनेशन थोड़ा लिख देते हैं। इट इज़ अ नेम which represent a group is called collective noun, यह एक नाम है कैसा, जो दिखाता है किसी ग्रुप को दिखाता है। अभी आपको हम टीम इंडिया बोले तो टीम इंडिया में 12 प्लेयर है, 12 प्लेयर में हम क्या दिखाए आपको, ये एक ग्रुप दिखाए, ग्रुप को हम क्या बोल दिए, कलेक्टिव नाउन। ये बंच ऑफ ग्रेप्स, एक अंगूर का गुच्छा में बहुत सारा दाना होता है, लेकिन हम सिर्फ अंगूर का गुच्छा ही बोल दिए, यानी उस एक ग्रुप में सबको ले लिया हम। और इसमें आप सोच रहे होंगे कि सर आप कॉमन नाउन में भी तो यही बोले थे एक ही नाम से सबको, तो नहीं, इसमें जितना भी था उस सबको हम बोले थे, लेकिन इसमें जैसे टीम इंडिया बोलेंगे तो इसमें 12 ही प्लेयर है ना, तो 12 प्लेयर को ही हम क्या बोल देंगे, कलेक्टिव नाउन। और इस वाले में कॉमन नाउन में अगर हम बोल देंगे 1 क्लास 2 क्लास का सभी स्टूडेंट बोल देंगे तो सभी का आ जाएगा, चाहे वो दूसरा स्कूल का भी होगा फिर भी वो क्या हो जाएगा, हमारा कॉमन नाउन ही हो जाएगा, उसको भी हम क्या बोल देंगे, स्टूडेंट ही बोल देंगे। तो हम एक बार रिवाइज करते हैं, नाउन किसको बोलते हैं, द नेम ऑफ पर्सन प्लेस और थिंग इज कॉल्ड नाउन, यानी किसी भी वस्तु स्थान जाति के नाम को नाउन बोलते हैं। नाउन को हमने 4 भाग में बांटा है, कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन और कलेक्टिव नाउन। कॉमन नाउन ऐसा नाम होता है जो एक ही नाम से हम सबको जानते हैं, जैसे बॉयज़ हो गया, दुनिया का जितना भी लड़का है सबको क्या बोलते हैं, हम बॉयज़ ही बोलते हैं, तो हमारा कौन नाउन हो गया, वो कॉमन नाउन हो गया। प्रॉपर नाउन किसको बोलते हैं, उस सारे लड़के में से किसी एक लड़का का नाम अगर राम है तो हम बोलेंगे राम, तो वो लड़का हमारा क्या हो जाएगा, प्रॉपर नाउन हो गया। या बहुत सारा खिलाड़ी है उसमें से हम किसी एक खिलाड़ी का नाम लेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, वो प्रॉपर नाउन। और एब्स्ट्रैक्ट नाउन ऐसा नाम होता है जिसको ना तो हम देख सकते हैं और ना ही हम छू सकते हैं, जैसे किसी ने आपको पीट देता है, कभी कभी हाथ आग में जल जाता है तो हमको उस समय तो नहीं दिखता है लेकिन महसूस तो होता है, तो हमारा कौन नाउन होता है, वह एब्स्ट्रैक्ट नाउन। कलेक्टिव नाउन किसको बोलते हैं, ऐसा नाम जो किसी ग्रुप को दिखाए उसको हम क्या बोलते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। आज इतना ही, फिर अगला क्लास पढ़ाऊँगा।